Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 63 जिसकी डेट है 8 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, अब ये जो वर्कशीट आई है ये आपकी पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति आपके चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति की है। याद करिए, फ्रांसीसी क्रांति को हमने कई कार्यपत्रकों में पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति 1, फ्रांसीसी क्रांति 2, इस तरीके से करके हमने कई वर्कशीट पढ़ी थी। उसी में से आज आपकी ये पुनरावृत्ति आई है। उसी में से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, छोटे क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, उनके आंसर हमें करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इज फ्रांस के प्रथम 2 स्टेट को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेष अधिकार बताइए जो फ्रांस को जो प्रथम 2 स्टेट से मिलता था, तीसरे स्टेट से नहीं मिलता था, 2 से मिलता था, तो उस विशेषाधिकार का नाम बताना है। और इसी तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो हमें इस वर्कशीट में करने हैं। देखिए, तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर लिख दीजिए। प्रथम 2 स्टेट को टैक्स यानी कि कर देने में छूट थी, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ये उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त था। ठीक है, चलिए आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है जो लुई 16 थे, लुई 16 के फ्रांस के राजा बनाने के समय राजकोष क्यों खाली था, है ना। उसके कई कारण थे। जब लुई 16 फ्रांस के राजा बने थे कि राजकोष क्यों खाली था, उसके कई कारण थे। तो बच्चों, आपको कोई भी एक कारण उसमें से लिख देना है। तो हमने लिख दिया फ्रांस क्योंकि लगातार युद्धों में उलझा रहता था, और जब भी कोई युद्ध होता है तो उससे पैसे की तो बहुत नुकसान होता है ना। माल, पैसा, इंसानों की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। तो एक उसका मुख्य कारणों में से ये भी एक था। ठीक है, चलिए कम टू द थर्ड क्वेश्चन। बच्चों, आप देख रहे हो आपकी बार बार मैप की वर्कशीट आ रही थी, हमारा मानचित्र कार्य करना पड़ रहा था हमें, लेकिन इस बार हमें मानचित्र वर्क नहीं आया है, मैप वर्क बिल्कुल नहीं आया है। आज इस बार हमें छोटे छोटे से 10 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान भरने का, यानी कि आपको खाली जगह में भरना है। फ्रांस के राजा देश में वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा। तो फ्रांस के राजा किसने लड़ा था वाटरलू का युद्ध? आप पुरानी वर्कशीट से अगर कंसल्ट करोगे तो आपको खुद मिल जाएगा। आपने काम कर रखा है अपनी कॉपीज में, आप देखिएगा। फ्रांस के राजा नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ने देश में वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा। ठीक है, इसमें आप नेपोलियन भर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। जो फ्रांस में बास्तिल का किला था वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों को दर्शाता था। उसने बास्तिल का किला बना रखा था अपनी सब कुछ चलाने के लिए। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या फिलअप कर दोगे आप? बास्तिल कर दोगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। अब ऐतिहासिक तत्व जो हमने पढ़ा इतिहास के बारे में, उन फैक्ट के अनुसार लिखना है। जो लुई 16 था, चोल वंश का राजा था? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चोल वंश का राजा थोड़ी ना था लुई 16 बारबोन का, है ना, बोरबोन का राजा था। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट कि चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, आप इस तरीके से लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए, बोथ आर करेक्ट। दोनों सही हैं और दोनों में आपको 1 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपनी पढ़ाई को बस अब अच्छा कर लीजिए क्योंकि अब एग्जाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखना है। तो हमें फिर से इस वाक्य को सही करना है और दोबारा से लिख देना है। तो वाक्य क्या है? चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट में आते थे? नो, बिल्कुल भी नहीं, तृतीय में नहीं आते थे, वो आते थे आपके प्रथम स्टेट में। तो आप इसमें से तृतीय को काट कर क्या लिख देंगे? प्रथम लिख देंगे। चर्च के पादरी फ्रांस के प्रथम स्टेट में, क्योंकि हमेशा से आप हिंदुस्तान का ही वो उठा के देख लीजिए इतिहास, जो भी पूजा करने वाले लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो पादरी हैं, चाहे वो और कुछ हैं, तो वो क्या है, हमेशा से ऊपर ही रखा जाता है, उन्हें प्रथम स्टेट में रखा जाता है। तो आप इसको लिख दोगे प्रथम स्टेट में, राइट। चलिए सही विकल्प चुनिए। तो अब आपको सही विकल्प चुनना है क्योंकि फ्रांस में
1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन दिया गया है लिवरे। ठीक है, तो बच्चों मैंने लिबरे या लिवरे क्यों लिखा है, क्योंकि कई किताबों में और कई जगह पे इसको लिखा जाता है लिबरे और कई जगह इसको लिखा जाता है लिवरे। ठीक है, तो आप लिबरे आ जाए या लिवरे आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही आंसर सही लिखना है। ठीक है, तो जो फ्रांस में 1794 तक जो मुद्रा चलती थी उसका नाम लिबरे या लिवरे, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन आया है लिवरे, तो हम लिवरे को सही ठीक करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन आए हैं, 4 ऑप्शन में से एक लिवरे है, तो हमारा लिवरे सही आंसर हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए, फिर हमें सही विकल्प चुनना है और यहाँ पे मैंने आपके लिए विकल्प लिखे भी हैं। डायरेक्टरी कह लीजिए या डायरेक्टरी कह लीजिए, एक ही बात है। जो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया, तो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत नेपोलियन ने किया था। आप पिछली वर्कशीट को एक बार रिवीजन कर लेना, जो फ्रांसीसी क्रांति के जो जितने भी वर्कशीट आए हैं उसको एक बार बच्चों, आपकी कॉपी में तो काम हुआ ही पड़ा है, तो आपको मुश्किल से 15-20 मिनट भी लगेंगे, आपको जल्दी जल्दी से सारा देख लेना, तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो वो नेपोलियन था जिन्होंने डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, इसमें आए हैं 2 चीज़ें, एक है कथन ए और एक है उसका कारण आर। तो अब इन वाक्यों को आपको पढ़कर सही विकल्प ढूंढना है। देखिए कथन ए क्या है, ध्यान से देखिए। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये सच बात है। 21 जनवरी 1793 को लुई को फांसी दी गई थी। उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। और इसको इसीलिए ही साजिश दी गई थी, यही कारण था कि उनको फांसी दी गई थी। तो हम क्या कह देंगे कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और इसका ऑप्शन ए ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए है जो आपको ठीक करना है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, इसमें एक कथन है और एक उसका कारण है। कथन बोला है 1793 से लेके 1794 के फ्रांसीसी काल को शांति का काल कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, शांति का काल तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दौरान। आप पढ़ना, आपको पता चलेगा, याद भी हो जाएगा। इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया था, ये तो सही है। तो बच्चों इसका आप ऑप्शन नंबर डी ठीक करोगे, डी इसका सही होगा, क्योंकि कथन ए गलत है पर कारण आर इसका सही है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों मैंने तो अपना काम कर दिया आपकी वर्कशीट सोल्व करके, अब आपका काम बचा है वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करना अच्छा सा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और बच्चों जो नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।